नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सह आचार्य प्राणीशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार जुलाई माह के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम बीएससी पाठ प्रथम बायोलॉजी के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक बेसिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हिस्टोरिकल रिव्यू एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अर्थात ऐतिहासिक समीक्षा एवं भ्रूणिकी के प्रकार के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीक वर्ड एम्ब्रियोन मीन्स एम्ब्रियो एंड लोगस मीन्स स्टडी, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। एनिमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अध्ययन को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। डेवलपमेंट आर ऑफ टू टाइप, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट एंड फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट अर्थात व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से निर्मित जाइगोट या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप बनी संरचना अर्थात ब्लास्टिमा से पूर्ण जंतु बनने की क्रिया व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन कहलाती है। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट का दो भागों में अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात भ्रूण उद्भव एवं ब्लास्टोजेनेसिस अर्थात कोरक उद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बने जाइगोट से नए जंतु बनने तक की स्टेजेस का अध्ययन किया जाता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनी संरचना अर्थात ब्लास्टिमा से पूर्ण जंतु के विकास को ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है। सेक्सुअल मेथड से विकसित प्राणियों को oozoids तथा एसेक्सुअल मेथड से विकसित प्राणियों को ब्लास्टोजोइड्स कहते हैं। इसी प्रकार फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट अर्थात जातिवृत्तीय विकास किसी बायोलॉजिकल ग्रुप में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों का अध्ययन जातिवृत्तीय विकास कहलाता है। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने भ्रूणिकी की अनेक परिभाषाएं दी हैं। जैसे बेलेंस्की के अनुसार एम्ब्रियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट अर्थात फर्टिलाइज्ड एग से पूर्ण जंतु बनने की स्टेजेस का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी के विस्तृत अध्ययन को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार बेरिल के अनुसार डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दो प्रकार के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। साइटो डिफरेंशिएशन अर्थात कोशिकीय विभेदन एवं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट अर्थात व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन। ग्रोथ अर्थात वृद्धि, डिफरेंशिएशन अर्थात विभेदीकरण एवं साधारण कोशिका से विशिष्ट कोशिका के निर्माण को साइटो डिफरेंशिएशन या कोशिकीय विभेदन कहते हैं, जबकि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन तथा यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टीसेलुलर पूर्ण जंतु का निर्माण ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जंतुओं के भ्रूणीय विकास की जन्म पूर्व अवस्थाएं अर्थात बिफोर बर्थ और हैचिंग प्री नेटल डेवलपमेंट कहलाती है, जबकि जन्म के बाद के विकास को पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहते हैं। प्राणी की उत्पत्ति के बाद पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंतर्गत अनेक प्रकार के इंटरनल व एक्सटर्नल चेंजेस के परिणाम स्वरूप प्राणी वयस्क अवस्था प्राप्त करके जनन हेतु सक्षम होता है। प्राणी में वयस्क अवस्था की चरम अवस्था पर पहुंचने के पश्चात भी बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं रुकते, अपितु प्राणी के शरीर में डीजनरेटिव चेंजेस प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात प्राणियों के संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन होते रहते हैं। एनिमल्स में जाइगोट से मृत्यु पर्यंत तक होने वाले प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगामी एवं रिट्रोग्रेसिव अर्थात प्रतिगामी चेंजेस का अध्ययन ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है।
नाउ हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ज्ञान 19वीं शताब्दी में सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत की स्थापना के पश्चात ही संभव हुआ। इसलिए एम्ब्रियोलॉजी के इतिहास का अध्ययन 2 स्टेप्स में किया जाता है। पहला है प्राचीन काल और दूसरा है मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड में मिस्र सभ्यता के समय मिस्रवासियों ने एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड ग्रोथ के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। इसी दौरान भारतीय धर्म ग्रंथों में नए प्राणियों की उत्पत्ति की 3 विधियों का उल्लेख मिलता है। पहला फ्रॉम एग अंडों द्वारा, दूसरा फ्रॉम लिविंग्स सजीवों द्वारा और तीसरा फ्रॉम जर्म बीजों से। 2nd एंड 3rd सेंचुरी की भारतीय पुस्तक सुश्रुत संहिता में माता के गर्भ में मानव शिशु के परिवर्तन का वर्णन मिलता है। एनेक्सिमेंडर पहले दार्शनिक थे जिन्होंने बताया कि सजीवों की उत्पत्ति मोस्ट एनिमल अर्थात नम तत्वों से हुई है। इसके पश्चात यूनानी विचार आए। ग्रीक फिलोसोफर्स एपिडोकल्स ने बताया कि भ्रूण की उत्पत्ति आंशिक रूप से नर व आंशिक रूप से मादा के द्वारा होती है। हिप्पोक्रेट्स ने चिक एम्ब्रियो के परिवर्तन का अध्ययन किया। एरिस्टोटल ने मुर्गी तथा अनेक प्राणियों के परिवर्तन का वर्णन डीजनरेशन एनिमेलियम नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी माना जाता है। उसके अनुसार मादा प्राणी द्वारा भ्रूण निर्माण हेतु पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जबकि नर प्राणी द्वारा प्रदत्त शुक्र अर्थात सीमन भ्रूणीय विकास का प्रारंभ और निर्देशन करता है। उनके अनुसार एग अविभेदित होता है व फर्टिलाइजेशन के बाद विभेदन प्रारंभ होता है तथा व्यवस्थित रूप से परिवर्तित होकर वयस्क में बदल जाता है। अरस्तु के यह विचार आज की एपिजेनेसिस को प्रमाणित करते हैं। परिवर्तन के समय में अरस्तु के सिद्धांत विलियम हार्वे की पुस्तक एक्सरसाइटेशंस डीजनरेशन एनिमेलियम में वर्णित सिद्धांत एक्स ओवो ओमनिया अर्थात सभी प्राणियों की उत्पत्ति अंडों से होती है से मिलता है। दूसरा है मॉडर्न पीरियड। माइक्रोस्कोप की खोज के पश्चात परिवर्तन के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिसमें मुख्य इस प्रकार है। पहला है प्री फॉर्मेशन थ्योरी अर्थात पूर्व रचना सिद्धांत। दूसरा है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस अनुजनन सिद्धांत। तीसरा है बेयर्स लॉ बेयर का नियम। नेक्स्ट रिकैपिचुलेशन थ्योरी पुनरावर्तन सिद्धांत। नेक्स्ट जर्म लेयर कॉन्सेप्ट अर्थात जनन स्तर अवधारणा। नेक्स्ट जर्म प्लाज्म थ्योरी अर्थात जनन द्रव्य सिद्धांत। नेक्स्ट मोज़ेक थ्योरी अर्थात मोज़ेक सिद्धांत। नेक्स्ट रेगुलेटिव थ्योरी अर्थात नियमनकारी सिद्धांत। नेक्स्ट ग्रेडियंट थ्योरी अर्थात प्रवणता सिद्धांत। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर थ्योरी अर्थात संगठक सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा अगले पीरियड में की जाएगी।